तो चलो, तो उसके पहले वेन डायग्राम, तीन तीन की वेन डायग्राम के ऊपर जाने से पहले हम रीजन देख लेते, कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जनरली जो तीन सेट्स की डायग्राम होती है उसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से वो डायग्राम बनती है। ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। अब जो मैं रीजन सर्कल ये करूंगा रेड पेन से, जिसको ड्रॉ करूंगा, वो बताना उसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। पहले मैंने ये किया, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे बताओ। ए के एलिमेंट्स रहेंगे, फिर उसके बाद इसमें रहेंगे बी के एलिमेंट्स, और इसमें रहेंगे सी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सर्कल जो है, ये ए का सर्कल है तो इसमें ए के एलिमेंट्स, ये सर्कल बी का है तो उसमें बी के एलिमेंट्स, ये सी का है तो उसमें सी के एलिमेंट्स। ये तो कौन सा था उसके बाद, लेकिन ये जो रीजन है इसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे बताओ। ये जो ब्लू वाला रीजन है इसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। A intersection B intersection C। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सोच समझ के बताओ, इसमें कौन से एलिमेंट्स है। क्या ये रीजन ए में आ रहा है पूरा रीजन, यस सर। बी में आ रहा है पूरा रीजन, यस सर। क्या लेकिन Yes, पूरा रीजन सी में आ रहा है क्या। नो नो नहीं, सर। सी में कुछ पार्ट आ रहा है उसका। हमें तो इस पूरे रीजन की बात करनी, तो ये रीजन कौन से एलिमेंट कंटेन करता है, जो ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं, मतलब ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स इस रीजन में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस रीजन में कौन से आएंगे, बी एंड सी के बी कॉमन एंड सी एलिमेंट्स। के कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन। फिर इसमें कौन से आएंगे, ए एंड सी के कॉमन। ए एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अब एक और रीजन बचा है, इसको हम ब्राउन से करते हैं। ये वाला रीजन बताओ, इसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। A intersection B intersection C। सी, मतलब तीनों के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि देख लो ये रीजन ए वाले सर्कल में भी है, बी वाले सर्कल में भी है एंड सी वाले सर्कल में भी है। इसका मतलब इनमें तीनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो ये डायग्राम क्लियर है, अब कौन से रीजन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यस सर। तो चलो उसी को हम आगे बढ़ाते हो, अब वेन डायग्राम बनाते हैं किसकी, कौन सा नंबर चल रहा था जो भी हो उसको डालते जाना तुम आगे। ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, है ना, यूनियन मतलब। और यहाँ पे तीन का यूनियन है, तो तीनों में से किसी एक में होना चाहिए। एलिमेंट प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। ठीक है, एटलीस्ट वन सेट होना चाहिए। तो उसकी जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये पूरी की पूरी वेन डायग्राम आएगी उसकी। कम से कम एक में होना चाहिए, दो में भी चलेगा तीन में भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक में तो होना चाहिए। तो ये उसकी वेन डायग्राम है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी वेन डायग्राम तो बहुत इजीली तुम लोग बता सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल थ्री सेट्स। तो बहुत आसान है इसकी वेन डायग्राम। हमें रीजन पता है वो कौन सा रीजन है जो तीनों में आता है, तो वो ये वाला रीजन है, तो ये उसकी वेन डायग्राम है। ठीक है, ये इतना हो जाए तो बता देना,
फिर आगे और लिखते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। सर डन। हो गया सभी का? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर अब आगे एलिमेंट प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। सिर्फ दो में प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स की वेन डायग्राम हमें बनानी है, ठीक है। और इसमें एबीसी 3 सेट्स है, तो बनाओ, तो ड्रॉ करो तो। फिर उसके बाद ये हो जाए तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, एटलीस्ट टू सेट्स। सिर्फ दो सेट्स में होने चाहिए। पहला वाला ये है, और दूसरा वाला क्या है, कम से कम दो सेट्स में प्रेजेंट होने चाहिए ऐसे एलिमेंट्स। पहला वाला कितने लोगों का हो गया है? सोहम और जयवर्धन, सिद्धि, स्मिरा, प्रणव, चैतन्य, मतलब बहुत हुआ है, मोनाली, सिद्धेश, मुग्धा, तेजस, श्रेया। गुड। तो कौन बताएगा, तुम में से कोई एक बता सकता है क्या? सिद्धि बताओ तो कौन सा रीजन आएगा? सर पहले A यूनियन A इंटरसेक्शन B आएगा, फिर सेकंड B इंटरसेक्शन C और थर्ड A इंटरसेक्शन C। मतलब उसमें ये बीच वाला भी रीजन ले लूं क्या मैं? नो सर। नहीं ना, उसमें एग्जैक्टली टू बोला गया है, तो ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन। बीच वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो रीजन कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जो तीनों में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से बीच वाला नहीं आएगा। इसमें कौन से एलिमेंट्स जो सिर्फ ए एंड बी में है, इसमें कौन से जो सिर्फ बी एंड सी में है, और यहाँ पे कौन से जो सिर्फ ए एंड सी में है, ठीक है। एंड फिर फोर्थ वाला, तो अगर ये आ गया तो फोर्थ वाला आसान है। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, बस एटलीस्ट टू बोला गया है तो बता। पूरा बीच में कपड़ा। बीच वाला भी आ जाएगा, कम से कम दो में होने चाहिए, तो तीन वाला भी चल जाएगा। तो उसमें ये तो आएगा ही, साथ में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, एंड ये पूरा आ जाएगा ये रीजन, ठीक है। क्लियर है दोनों वेन डायग्राम? यस सर। ओके। जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको।
हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट टू देख लिया, एटलीस्ट वन भी देख लिया, और उसके बाद अब कौन सा ये नंबर है, 5th नंबर, एलिमेंट प्रेजेंट इन, एलिमेंट्स present in exactly one set, exactly one set, फिर एलिमेंट प्रेजेंट इन ओनली ए, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली ए, इन दोनों की वेन डायग्राम। इसमें भी 3-3 सेट्स है डिस्कशन में, ए बी सी, तो उसी के अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम। सर हो गया? हो गया सर। पहले का बताओ, क्या कौन से रीजन ले हम? ओके चलो, Yes, सही, sir. बढ़िया है। अभी हटा देता हूँ ये चलो इसके लिए एक रख लेता हूँ, तो वहां पे इंडिकेट करना कि कौन से रीजन से। यहाँ पे ये वाला रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, फिर ये रीजन आएगा, फिर ये रीजन आ जाएगा, तो ये 3 रीजन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि इसमें अगर हम ये रीजन देखेंगे, पहला वाला रेड रीजन, तो ये सिर्फ ए में प्रेजेंट है, ये सिर्फ बी में प्रेजेंट है, ये सिर्फ सी में प्रेजेंट है, और हमें ऐसे ही तो एलिमेंट चाहिए थे जो सिर्फ एक सेट में है, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे। और इस ये अगर आ गया तो ये भी आ जाएगा। इसमें बस सिर्फ ए वाला रीजन आएगा, मीन्स ये वाला, सर ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट उसमें आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 7th में थोड़ा अलग तरीके का लेते हैं। अब आगे हम लॉज देखने वाले हैं, तो लॉज में भी ये आएगा, तो अभी उसको कर लेते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वेन डायग्राम हमें बनानी है। और 8th में हमें बनानी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये देखो, पहला वाला मैं बना के दे देता हूँ, दूसरा तुम ड्रॉ करना। अब इसमें एक ही डायग्राम में थोड़ा दिखाना मुश्किल हो जाता है कि ये, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ही वेन डायग्राम बनाएंगे, एक ही, सिर्फ एक ही।
सिर्फ ए नहीं, ए वाला पूरा सर्कल, ठीक है, ए वाले पूरे सर्कल की वेन डायग्राम, ये 3 में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन आएगा, ये किसकी वेन डायग्राम है, ए की। अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की। उसके बाद वेन डायग्राम आएगी बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी इंटरस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ये ए बी सी। अब बी इंटरसेक्शन सी की जो वेन डायग्राम है वो ये वाली रहेगी, है ना, ये बी इंटरसेक्शन सी। अब फाइनली हमें दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है क्या नहीं, दोनों का यूनियन लेना है। मतलब हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें कौन सा, मतलब कौन से एलिमेंट चाहिए, या तो वो इस वेन डायग्राम में हो या इस वेन डायग्राम में हो या दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट्स हमें चाहिए। मतलब रीजन कौन सा आएगा इसमें, जब हम रीजन की बात करेंगे तो रीजन की जब बात करेंगे, ये पूरा तो आ ही जाएगा ए का सर्कल, ठीक है, ए का सर्कल पूरा तो आ ही जाएगा, यूनियन है मतलब, ठीक है। अब उसके बाद ये बी इंटरसेक्शन सी का ये वाला पार्ट तो आ चुका है, अब बचा है कौन सा, ये वाला पार्ट आना बाकी है, वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक में होगा तो वो यूनियन में आएगा, तो ये वाला रीजन भी आ जाएगा। तो ये इसकी वेन डायग्राम है। ये क्लियर है क्या, बताओ। यस सर, क्लियर है। किसी को डाउट इसमें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पहले क्या यूनियन मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, तो हमने ए का सर्कल, ये रीजन पहले जो हमें फाइनल वेन डायग्राम चाहिए थे उसमें हमने प्लॉट कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन था वो ऑलरेडी आ ही चुका है, ये जो बीच वाला है ए में, बस ये आना बाकी है। और यूनियन में क्या होता है, दोनों में से किसी एक में होगा तो भी चल जाएगा, तो ये भी रीजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये है, ठीक है। तो अगली तुम बनाओ वेन डायग्राम। तो ऐसे वेन डायग्राम बनाना, ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक। एक ही में अगर दिखाने जाएंगे तो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, गलत सलत रीजन आने के चांसेस होते हैं। तो इसकी अलग से, इसकी अलग से, यहाँ पे इसकी अलग से बनाओ, इसकी अलग से बनाओ, और फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। क्या 7th जैसी आती है क्या 8th की, Yes, sir. हो गया सर। 7th जैसी आ रही है ना, या अलग आ रही है कुछ, No, sir, same है. सेम है। कितने लोगों का हो गया है, 8, सिद्धि, स्मरा, सोहम, चलो बाकी के लोग भी जल्दी करो। और देखो क्या 7th की जैसी है क्या, क्योंकि ये लॉ है एक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, देखेंगे हम आगे लॉज में लिखने वाले इसको। चलो बढ़िया, बहुत हो क्या आ गया लगभग। तो ये देख लो, सबसे पहले हम ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ए यूनियन बी। ध्यान से सुनना जिसका भी नहीं आया था। पहले ए यूनियन बी, मतलब ए या बी में से किसी एक में होना चाहिए, तो ये उसकी वेन डायग्राम,
ठीक है, ए यूनियन बी। फिर उसके बाद वेन डायग्राम हमें बनानी है ए यूनियन सी की, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी की वेन डायग्राम कौन सी रहेगी? ये वेन डायग्राम रहेगी उसकी, ठीक है। ये ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक। अब फाइनली इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन रीजन है दोनों वेन डायग्राम में, वो हमें चाहिए। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, तो वो देख लो। दोनों में जो कॉमन रीजन है, ये रीजन देख लो, जिसको मैं ब्लू से ये कर रहा हूं। ये वाला रीजन यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना। तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये देख लो, उसको हमने इंटरसेक्शन में ले लिया। फिर उसके बाद जो तीनों वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसकी वजह से वो भी आएगा। फिर ये रीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी आ जाएगा सेम ये वाला रीजन। उसके बाद कौन सा रीजन बचा है, ये वाला रीजन देख लो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में आएगा। लेकिन अगर हम इस रीजन की बात करते, इधर वाला, ये जो सिर्फ बी वाला रीजन है, वो यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम सिर्फ सी वाले की बात करेंगे, ये वाला रीजन, वो यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इन दोनों को छोड़ के ये, तो ये देख लो, 8th वाले की वेन डायग्राम एंड 7th वाले की वेन डायग्राम सेम है, ठीक है। क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस में कैसे वेन डायग्राम बनानी है? यस सर। करो ड्रॉ इसको। सर वो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन में वो सी वाला पार्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देख लो ना, वो सी वाला पार्ट सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यस वाला जो हटे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है क्या वो? नो सर। तो उस वजह से इंटरसेक्शन Yes, मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है शेडेड रीजन, वो हमें चाहिए, ठीक है। यस। और किसी को कुछ पूछना इसके रिगार्डिंग? मंदार क्लियर है? कौशिकी, यस सर। ईशान, यस सर। ओके। अच्छा, ये क्लियर है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं, ये वेन डायग्राम? यस सर। यस ओके, सर। चलो ठीक है। तो अगली वेन डायग्राम सभी लोग से बननी चाहिए। ये है उसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट।
जल्दी से इसकी वेन डायग्राम। Done, sir. ओके बन Done, गया sir. है। ओके, कितने लोगों से बन गया? दो, तीन, बाकी के लोग भी जल्दी करो। ओम बना? हाँ सर, एक ओके, मनोली? सर कर रही हूँ। ओके, तेजस? हो गया सर। अच्छा, तुम्हारा हो गया था। उर्वी? और यश लेट क्यों हो गए आज? चैतन्य बन गया? यस सर। ओके, चलो अब मैच करवाओ कि सही है गलत। तो सबसे पहले वेन डायग्राम ए की, ठीक है? ए की वेन डायग्राम, तो उसमें ये वाला रीजन आ जाएगा, ए का पूरा सर्कल। हाँ जयवर्धन, बन गया है क्या? हाँ सर बन गया। चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद ये ए की वेन डायग्राम है। अब हम बनाएंगे बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? बी यूनियन सी का रीजन छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल। तो बी यूनियन सी मतलब उसमें बी एंड सी का पूरा सर्कल आएगा, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये आ रहा है उसमें, ठीक है? ये बाहर वाला तो आ ही रहा है, साथ में ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है? बी और सी के सर्कल छोड़ के बाकी पूरा रीजन आएगा। तो ये उसकी वेन डायग्राम है। अब हमें दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये एक तरीके से क्या मिल गया हमें बताओ? ओनली ए वाली वेन डायग्राम मिली है क्या? यस सर। है ना? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ पे देखो ये रीजन जो है वो भले यहाँ पे आ रहा है पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो वो रीजन गया। ये रीजन यहाँ पे आ रहा है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं है, तो मतलब इसमें नहीं है, बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फिर ये रीजन देख लो, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। लेकिन बाहर वाला रीजन यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है,
तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो यही फाइनल वेन डायग्राम है, ठीक है। ओनली ए वाली यही आई थी क्या सभी लोगों की? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं कि ये गिवन है और ऑप्शन में रहेगा ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी या एग्जैक्टली इन वन सेट, तो ओनली ए वाला करेक्ट रहेगा वहां पे। या तो नीचे वेन डायग्राम गिवन रहेगी ऑप्शन में, उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी वेन डायग्राम गिवन रहती है, उससे हमें नीचे ऑप्शन इस तरीके के गिवन रहते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस गिवन रहते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन निकलता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बनाने आती है तो वो सब बन जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आने दो, उल्टा करके पूछे, सीधा पूछे, हमें दो दो वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन यूनियन लेना है, वो बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो वेन डायग्राम मेरे ख्याल से काफी है, इतने क्वेश्चंस इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अब। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो इसमें सबसे पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो इस लॉ में होता क्या ये देख लो। अगर हम ए यूनियन बी लिख रहे हैं, ए यूनियन बी, तो अगर हम पहले बी लिखे बाद में ए लिखे तो भी ये इक्वल आता है। तो ऐसे लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब हम ऑर्डर चेंज करें, पहले यहाँ पे ए है बाद में बी है, बीच में यूनियन है। अगर हम बी की जगह पे एन, ए की जगह पे बी भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और यहाँ पे ये इक्वल आता है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ में बस क्या देखना होता है, चेंज करना होता है, ए की जगह पे बी की जगह पे ए। और अगर वो इक्वल आ रहा है तो वो फॉलो करता है, इक्वल नहीं आ रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे तो वो इक्वल आएंगे, वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं। फिर सेम चीज, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ में इस तरीके का होल्ड करता। अगर ये इक्वल आ रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा यहाँ पे, और अगर इक्वल नहीं आता तो नहीं होल्ड करता। लेकिन सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ये आता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये आता है। पोजीशन चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा लॉ कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो लिख लो इसको। फिर उसके बाद दूसरा लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। ये लॉज बहुत सारे जगह पे आगे आएंगे, यहाँ पे तो ये सेट्स में है, लेकिन जो बेसिक फंडा होता है लॉ का, पोजीशन चेंज करना, ए की जगह पे बी की जगह पे ए, पोजीशन चेंज करके जो रिलेशन आता है वो कम्यूटेटिव लॉ में है। अगर इक्वल है तो लॉ होल्ड करता है, नहीं है तो नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ, तो इसमें मान लो अगर हम ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी ले रहे, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को एसोसिएट कर सकते हैं इसके साथ, और सेट्स में ये दोनों चीजें इक्वल है। मतलब यहाँ पे क्या ब्रैकेट को चेंज करना, जैसे पहले बी यूनियन सी था, अब ए यूनियन बी या ए यूनियन सी भी हम ले सकते हैं,
ठीक है, ब्रैकेट को किसी और दो के साथ हम दे सकते हैं, तो ऐसे लॉ कहलाते हैं हमारे एसोसिएटिव लॉ। और यहाँ पे दोनों इक्वल आते हैं, इसके वजह से यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसका प्रूफ वेन डायग्राम, तुम वेन डायग्राम बनाओ, तुम्हें दोनों इक्वल दिख जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम पहले ये बी इंटरसेक्शन सी के साथ दे रहे ब्रैकेट बी एंड सी के साथ, ऐसा ही सेम अगर ए के साथ ले लेंगे, ए और बी के साथ, तो इसको कहते हैं हम एसोसिएट करना। और यहाँ पे दोनों इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। प्रूफ है इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाओ, दिख जाएगा, दोनों की वेन डायग्राम सेम आती है, ठीक है। या कोई एग्जांपल भी ले सकते हो तुम, ए एक सेट ले लो, बी एक सेट ले लो और सी एक सेट ले लो, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। और फिर देख लो वेरीफाई करके क्या ये लॉ होल्ड करता है क्या, मतलब ये और ये दोनों सेम आते हैं क्या, दोनों में सेम एलिमेंट्स आने चाहिए, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्लियर है? अगला है अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हम देख चुके हैं अभी वेन डायग्राम में है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये देख लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद कैसे रखना है। पहले तो क्या होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए, दोनों जगह पे अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो हम अब ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बी के साथ एंड सी के साथ, तो ए यूनियन बी, मतलब विथ यूनियन के साथ, अगर यहाँ पे यूनियन है तो ए को विथ यूनियन डिस्ट्रीब्यूट करना है बी के साथ एंड सी के साथ, और यहाँ पे ए यूनियन सी, एंड ये इंटरसेक्शन फिर इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये देख लो 7th एंड 8th, 7th वेन डायग्राम एंड 8th वाली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम ये, और फिर उसके बाद हमने ए यूनियन को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया एंड सी के साथ, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन, तो इसकी वेन डायग्राम भी वही आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और हम देख चुके हैं अब इसका प्रूफ वेन डायग्राम से, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों जगह पे अलग अलग होना चाहिए साइन, यहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, या तो अगर हम बाहर में इंटरसेक्शन ले रहे तो यहाँ पे यूनियन, तो कौन बताएगा ये किसके इक्वल आएगा? A A intersection B. intersection B union A intersection C. ए इंटरसेक्शन सी, अब विथ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में ये वाला यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर उसके बाद फोर्थ लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये लॉ कहता है अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं, तो हम कंप्लीमेंट को ए के ऊपर अलग से एंड बी के ऊपर अलग से दे सकते हैं, बट लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा, अगर बीच में यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, बीच में यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। और ध्यान रखना ये जितने भी लॉ हम देख रहे हैं ना, उसका उल्टा यूज भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये चीज मिलेगी और उससे हमें ये बना के आंसर मिलने वाला होगा, तो ये भी हमें देखना आना चाहिए उल्टे तरीके से,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, तो उससे हम यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं और आगे कुछ सॉल्व हो रहा होगा। ये हमेशा जरूरी है कि इधर से लेफ्ट टू राइट देखे, राइट टू लेफ्ट भी यूज होती है चीजें। सेम यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। प्रूफ वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, इसकी मिल जाएगा तुम्हें। फिर उसके बाद अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यह आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच का इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे यूनियन। यूनियन। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। प्रीवियस स्लाइड, ओके शौनक देख लो ये। ओके, तो जल्दी से लिखो ये डी मॉर्गन्स लॉ। हो गया? यस सर। फिर उसके बाद फिफ्थ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो इसमें बताओ अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए। फिर उसके बाद अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यू। यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम देख लो, ए की वेन यहाँ पे इसका बना देता हूं मैं। ए का वेन डायग्राम क्या है? ये। और फिर ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम क्या है? ए को छोड़ के बाकी पूरा, दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूरा रेक्टेंगल मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या मिलेगा? पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है। यस और सर। अगर हम ये लेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा बताओ? नल सेट। 5 नल सेट है ना, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा ए और ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो काफी इतने लॉ, और भी 2 लॉ हैं लेकिन उनका यूज आता नहीं है। और अगर लॉ से जनरली बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। वेन डायग्राम, अगर मान लो लॉ नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉ से क्या होता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये होता है। लेकिन कभी कभी लॉज लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में वेन डायग्राम बनाओ, आंसर तो मिल ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉज का जो प्रूफ है वो वेन डायग्राम ही है। ठीक है। सर कॉम्प्लीमेंट लॉ में यू का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल सेट, ये यू फॉर यूनिवर्सल सेट है। ठीक यस। है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अब इसके ऊपर। प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ठीक है, इसके अंदर में ब्रैकेट आने वाला इसकी वजह से लिया है, तो ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको तुम वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन लॉस से करो। यहाँ पे लॉस का एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए, क्योंकि इसकी वेन डायग्राम बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम इसकी बनाएंगे, फिर उसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे, फिर इसकी बनाएंगे। थोड़ा सा वो ये हो जाता है, लेंदी भी हो जाता है, स्पेस भी ज्यादा लेता है। तो लॉस भी हमें आने चाहिए, तो लॉ से करो इसको। आ रहा है क्या? चलो देखो अब यहाँ पे, तो लॉस से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो करली ब्रैकेट के अंदर में पहले इसको हम डील करते हैं। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो कौन सा लॉ लगेगा बताओ? यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, है ना? तो LHS, ये बाहर में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन रखो एज इट इज। यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेके जाएगा ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड फिर उसके बाद वो जाएगा, बीच में यूनियन आएगा और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब तुम लोग बताओ बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? आइडेंटिटी लॉ, 5 कॉम्प्लीमेंट लॉ से 5 होगा। यूनिवर्सल नहीं 5 नहीं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हाँ 5 5 होगा, ठीक है। और हम किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा क्या? यस सर Yes, ठीक sir. है। या तो एक लॉ और लिख लो तुम, आ गया उसका यूज।
सिक्स्थ में आइडेंटिटी लॉ, यहीं पे ऊपर में लिख दे रहा हूं मैं, सिक्स्थ आइडेंटिटी लॉ, एक आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल से, क्या ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनियन मत समझना इसको, यूनिवर्सल है, तो हमें क्या मिलेगा बताओ? यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन A, ए ही मिलेगा, एंड फाई के साथ ए का यूनियन A, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लॉ। अगर हम फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? फाई, है ना। अगर किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनियन है तो किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लो, वही सेट मिलता है। तो ये आइडेंटिटी लॉ है, वो वहां पे ऐड कर लेना सेवेंथ में, सिक्स्थ में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये एक सेट ही है, उसका यूनियन हम लेंगे फाई के साथ तो हमें वही सेट मिलेगा। अब हमें क्या मिला यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन देखो कौन सा लॉ लगेगा? distributive law, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कितना होता है? फाइव। फाई नहीं, अभी यूनियन, यूनियन है अभी, universal, यूनिवर्सल सेट। ये लॉज एक बार ढंग से देख लो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आएगा ये, और इंटरसेक्शन किसके साथ? अब ये देखो इसका उल्टा, अगर डी मॉर्गन्स लॉ का उल्टा, तो वो अगर हम यूज करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. और इसके बाद Yes. देखो बाद में आइडेंटिटी लॉ, किसी भी सेट का हम यूनिवर्सल्स के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वही सेट मिलता है। तो यहां से ए Yes, sir. इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं इसको लिखता हूँ स्टेप वाइज, ये हटा देता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लिखना है? तो एक जगह इंटरसेक्शन और एक जगह यूनियन है, तो समझ जाना कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो सबसे पहले अंदर की हमने बात की, तो वहां पे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों सोचा हमने? यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ से बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है फाई, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये तो फाई आ जाएगा। फिर उसके बाद आइडेंटिटी लॉ से किसी भी सेट का हम यूनियन लेते फाई के साथ तो हमें वही सेट मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आगे अगेन यहाँ पे यू, और यहाँ पे इंटर यूनियन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए आइडेंटिटी लॉ किससे कॉम्प्लीमेंट लॉ से होता है? यूनिवर्सल सेट, और उसका इंटरसेक्शन इसके साथ। तो यहाँ से अब क्या है आगे? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ से किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन वही सेट। अब डी मॉर्गन्स लॉ से ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं, बस यहाँ पे यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। क्लियर है अब ये लॉस से? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, चलो ठीक है, लिखो फिर इसको जल्दी, और एक एग्जांपल देता हूँ।
तो 1 मिनट रुको, ये आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो पार्क, सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है, और यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा आएगा, सेट ए के साथ ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में कॉमन कौन है, यही सेट ए में जो आ रहा है वही कॉमन है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट वो हमें क्या दे देगा, ए ही दे देगा, वही सेट दे देगा। और फाई मतलब कुछ भी नहीं, और हम फाई का यूनियन लेंगे ए के साथ तो हमें ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है आइडेंटिटी लॉ, तो वही यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है। तो लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, हाँ एडेम्पोटेंट लॉ भी है, मैंने वो उसका ज्यादा ये नहीं है। अब ए यूनियन है ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन है ए ही आएगा, तो उसको क्या लिखवाने की जरूरत है, वो तो समझ ही जाओगे तुम, ठीक है। तो ये वाला हो गया। ये किसी का बाकी है क्या लिखना? नो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी लॉस से करने की कोशिश करो तुम। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दिखाना है इसके इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी का इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। आया किसी का?
यूजिंग वेन डायग्राम, अरे नहीं वेन डायग्राम से नहीं करना है सिद्धि, हमें तो लॉज की हेल्प से करना है। ऑब्जर्व करो वहां पे जो गिवन चीज है ना एलएचएस में, उसको ऑब्जर्व करो वहां पे कौन से लॉ लग सकते हैं। सर हाँ बोलो। मेरा हो तो गया लेकिन थोड़ा सा अलग आ रहा है। मैं एक बार अच्छा अलग आ रहा कॉल है। बैक कर रही हूँ। हाँ ठीक है, एक बार करो। पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, कौन सा लॉ लगेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। फिर उसके बाद यहाँ पे अब क्या करो तुम, एसोसिएटिव के तौर पे ए यूनियन बी को एक साथ ले लो, ए यूनियन बी को एक साथ ले लो और यूनियन सी इंटरसेक्शन को थोड़ा अलग रखो। फिर ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, बाद में कौन सा लॉ लगेगा? डिस्ट्रीब्यूट। कौन सा लॉ लगेगा बाद में? डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। सर मेरा आ गया लेकिन पूरे का कॉम्प्लीमेंट करके नहीं आ रहा है, सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको देखा तो हमें लगा कि इसमें डी मॉर्गन्स लॉ तो लगेगा, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमने ए यूनियन बी को एक साथ रखा, ए और बी को एसोसिएटिव लॉ से, ठीक, और यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे रखा। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, इसको थोड़ी देर के लिए ए यूनियन बी को तुम एक डी सेट ले लो, ठीक है, ताकि वो लिखने में आसानी रहे, तो उसको डी ले लो तुम थोड़ी देर के लिए ए यूनियन बी को, तो ये डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब ये बताओ डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कितना आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ से? 5। ये थोड़ा सा एक आदत डाल लेना, अगर कोई बड़ा दिख रहा है ना तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम उसको छोटा फॉर्म दे सकते हैं क्या, क्योंकि आगे जब सॉल्व होगा तो हमें दिखेगी चीजें, ठीक है। तो ये आ गया, तो डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी तो 5 आ जाएगा। यूनियन, अब इसमें देखो ये 5 का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो वही सेट मिलेगा, तो यहाँ पे ये डी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन उसमें डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और डी क्या था हमारा? ए यूनियन बी, और ये यूनियन क्या आ जाएगा? सी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों जगह यूनियन है तो एसोसिएटिव लॉ, हमें जो प्रूव करना था उसमें ब्रैकेट किसके ऊपर लगा हुआ है? बी एंड सी, तो एसोसिएटिव लॉ से बाद में क्या मिल जाएगा हमें? ए यूनियन बी यूनियन सी, और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था डी, उसको बाद में फिर से रिप्लेस कर दिया ए यूनियन बी से, और बाद में जो चीज चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली आगे एसोसिएटिव लॉ लगेगा। तो एक बार घर पे इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, फिर से सारे लॉज क्लियर हो जाएंगे। इसमें लगभग सारे लॉज आ रहे हैं दोनों एग्जाम्पल में, ठीक है। सर आप एक और क्वेश्चन दे दीजिए। एक और Practice के लिए। क्वेश्चन अभी तो नहीं है मेरे पास में, चलो ढूंढ के भेजता हूँ ग्रुप पे, वरना पता चले अभी दे दिया तो डाटा गलत हो जाएगा। भेजता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ओके सर। ओके।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। जो फॉर्मूले होते हैं ना, एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर ये हो गया लिखना। यस सर, हो गया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। और एक दो क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो फिर पढ़ाई करो अच्छे से। बाय बाय।